370 आपको दिया नहीं गया था तो जब हटा आपको बुरा लगा नहीं। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था, उसका हटना जम्मू कश्मीर के लोगों को ही बुरा लगेगा ना। लेकिन जब दिया गया उस पर कोई वक्त की सीमा नहीं लगाई गई थी। अगर आपने उस वक्त कहा था, अगर आपने उस वक्त हमें कहा होता कि ये सिर्फ 50 साल के लिए है और 50 साल के बाद ये हट जाएगा, हम खामोश हो जाते। कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को लगता है, जिन्होंने डीप स्टडी की, वो जानते हैं कि उन्हें धारा 370 है या कश्मीरी पंडितों के प्रति जो वहाँ का रवैया है वो अगर ठीक नहीं है और कोई धारा हट गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लोग महसूस करते हैं। लेकिन अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुना दे दीजिए, जो भी उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे। हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर में हराने पे लगे हुए हैं, उनके साथ खुफिया तौर कोई बातचीत करने में नहीं लगे हैं। और लेकिन जम्मू कश्मीर को लेके मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसकी मैं तारीफ करूं। अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है उन्होंने किया हो जिसकी मैं तारीफ करूं, मुझे बता दीजिए। अगर मुझे सही लगा मैं तारीफ करूंगा। जहां तक मौजूदा हुकूमत ने कोई ऐसी चीज की हो जिसकी तारीफ होनी चाहिए, मैंने अभी आपसे कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर बनाने में हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे कदम उठाए जो इससे पहले प्रधानमंत्रियों ने शायद उठाए नहीं, और शायद वो उठाने पे सोच भी नहीं सकते थे। अगर ये तारीफ नहीं थी तो क्या था, लेकिन ये हकीकत है। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को लगता है, जिन्होंने डीप स्टडी की, वो जानते हैं कि उन्हें धारा 370 है या कश्मीरी पंडितों के प्रति जो वहाँ का रवैया है वो अगर ठीक नहीं है और कोई धारा हट गई तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लोग महसूस करते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर हटना, उसमें कोई उसके ना हटने से कोई आप वो 370 आपको दिया नहीं गया था तो जब हटा आपको बुरा लगा नहीं। 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया था, उसका हटना जम्मू कश्मीर के लोगों को ही बुरा लगेगा ना। लेकिन जब दिया गया उस पर कोई वक्त की सीमा नहीं लगाई गई थी। अगर आपने उस वक्त कहा था, अगर आपने उस वक्त हमें कहा होता कि ये सिर्फ 50 साल के लिए है और 50 साल के बाद ये हट जाएगा, हम खामोश हो जाते। लेकिन हमें यह कहा गया था कि जब तक जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है ये बना रहेगा। इसीलिए उस वक्त कहा गया था कि इसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुना दे दीजिए, जो भी उनका फैसला होगा हमारे सिर आंखों पे। हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर में हराने पे लगे हुए हैं, उनके साथ खुफिया तौर कोई बातचीत करने में नहीं लगे हैं। और सर मिरवाई साहब को अभी छोड़ा गया, फिर दोबारा बंद कर दिया। मेरी उनसे खुद बातचीत हुई थी पिछले हफ्ते, तो उनका क्या वो पॉलिटिकल अरीना में एंटर करेंगे दोबारा? आपने उनसे बात की, सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो। आप बेहतर बताएंगे सर, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, कुछ खबर नहीं। मीर वाइज साहब से मेरी कोई बात हुई नहीं है जी। मीर वाइज साहब से मुझे याद नहीं है पिछली मर्तबा कब कोई बातचीत हुई होगी जी। ये सही है कि उनको छोड़ा गया, 2 बार वो जामा मस्जिद आए और जुमा का खुतबा दिया, तीसरी बार आने पे उनको रोक लगाई गई। और आज आए या नहीं आए मुझे पता नहीं। आज अगर उनको इजाज़त दी गई होगी उसके बारे में मुझे जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। आगे जाके वो क्या करेंगे, जब आप अगली बार उनसे बात करेंगे, पूछेगा, फिर मुझे बताइए। क्योंकि हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं श्रीनगर में जो ये जानना चाहेंगे कि आगे जाके मीर वाइज साहब क्या करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक बड़े मतलब इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के सबसे इन्फ्लुएंशियल मजहबी लीडर हैं। जाहिर सी बात है जब वो रोल करेंगे तो उस रोल का असर पड़ेगा। उनका क्या रोल होगा जब आपको पता चलेगा, हमें भी बता दीजिए। सर दिल्ली से far less people to people contact. I think my own practical experience has been that there's far less civil society engagement with each other. I think there's less space for it. I'll be honest with you. In previous governments, when I got invited to Islamabad, I went. Honestly, today, if my phone rings and I see a +92 number on it, which I know is coming from Pakistan, I'll cut the call and block the number. Because there is no space for that kind of talk. I remember delegations from across the border coming to Srinagar and having discussions, civil society groups talking. You don't see that happening any longer at the moment. At the very least, we gave visas to fans to come and attend matches
which we're not doing now. So I think the contact is a lot less. Maybe the warmth on the ground is still there, but we're not able to see each other the way we used to.